आज हम करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें कि अगर कोई अवयव है, उस अवयव में 24 अवयव है, हमें क्या करना है, इसकी संभव कोटियां ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके आगे और सवाल दिया हुआ है कि अगर 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला सवाल सॉल्व करेंगे, यानी क्या, पहले 24 अवयव दे रखे हैं तो उसकी कोटियां निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक अवयव दिया हुआ है, मतलब क्या दे रखा है, आपको कोई यहाँ पर अवयव दे रखा है, उसके अंदर यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्या है, आपकी वैल्यूज हैं। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, यानी इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। जब भी हमें अवयवों की संख्या दी जाए और हमसे कोटि पूछी जाती है, तो कोटि का मतलब ये होता है आपको ये बताना है कि इस अवयव में कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या कितने अवयव दे रखे हैं, 24। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी कोटि ज्ञात करनी है। कोटि ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होता है, खाली आपको जो नंबर दिया हुआ है, यानी हमें 24 दे रखा है, इसकी क्या करा दीजिए, गुणनखंड करा दीजिए। ठीक है, हमने गुणनखंड कराया, पहले किससे कैंसिल किया, ये 2 से, कितनी बार जाएगा ये 12 बार। ठीक है, उसके बाद ये किससे कटेगा, 2 से ही कट जाएगा, कितनी बार कटेगा ये आपका, 6 बार कट जाएगा। फिर किससे कटेगा आपका ये नंबर, 3 से, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, फिर 2 से 1 बार, इस तरीके से कट जाएगा ये नंबर। अब हमें क्या करना है, इसके लिए क्या बताना है, इसके कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स होगा। तो देखिए पहला नंबर कैसे होगा, अगर आपको 24 दे रखा है तो 24 किससे कटता है भाई, 24 के लिए 1 का भी मैट्रिक्स होता है। मतलब कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई 24 लिख सकते हो आप, यानी इसमें केवल एक ही पंक्तियां हो और स्तंभों की संख्या कितनी हो जाए, 24 हो जाए, ऐसा भी संभव है। ठीक है, अगला क्या करते हैं, अगला हम इसी का उल्टा कर दें तो कि अगर 24 पंक्तियां हो जाए और एक स्तंभ हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपका, आपके पास मान लीजिए आपके पास कितनी पंक्तियां हैं, 12 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हो जाए, 2, यानी हम क्या लिखते हैं इसको 12 गुणा 2, यानी आपके पास 12 पंक्तियों की संख्या है और स्तंभ कितने हैं, 2। ऐसे ही इसका उल्टा लिख लीजिए, आपके पास अगर 2 स्तंभ है और 2 पंक्तियां हैं और 12 क्या हो जाए, स्तंभ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्या हो सकता है आपके पास, अगला हमारे पास 3 गुणा 8 हो सकता है, मतलब 3 पंक्तियां हो जाए और 8 स्तंभ हो जाए, या फिर 8 पंक्तियां हो जाए 3 स्तंभ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपके पास 4 पंक्तियां हो जाए 6 स्तंभ हो जाए, या 6 पंक्तियां हो जाए और 4 स्तंभ हो जाए, ये सारे पॉसिबल्स हैं। मतलब इन सबका मल्टीप्लाई कराने पर क्या निकल कर आएगा, 24। चाहे तो करा के देखिए, 24 का 1 से गुणा कराएंगे 24, 24 का 1 से कराया 24, 12 का 2 से कराया 24, 2 का 12 से कराएंगे 24, 3 का 8 से कराया 24, 8 का 3 से कराइए, 6 का 4 से, 6 का 4 से, 4 का 6 से, आपका क्या निकल कर आएगा, हर केस में 24। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें अवयवों की संख्या दी जाए और हमसे कोटि पूछी जाए, तो हमें कुछ नहीं करना, उसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है यानी गुणनखंड है, उनको हम लिख देंगे। और कैसे लिखना होता है, आपको एक पहले पंक्ति और उसके बाद स्तंभ के रूप में, आपसे उल्टा करके भी, मतलब एक बार लिख दिया हमने 1 गुणा 24, यानी 1 पंक्ति और 24 क्या है उसके स्तंभ, दूसरी बार में उसको कैसे कर दिया हमने कि 24 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। इस तरीके से क्या निकल कर आ जाता है, ये आपका पहले की कोटियों की संख्या। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गया आपका, कोटियों की संख्या, कोटियां, तो ये निकल कर आ गई आपकी संभावित कोटियां। ठीक है, अगला ऐसे ही अब क्या दिया हुआ है आपको, नीचे 13 दे रखा है, अब हमें 13 के लिए निकालनी है। अगर हमारे पास अब कुल अवयव कितने हैं, कुल अवयव है हमारे पास 13 और हमें क्या करना है, इसकी कोटियां निकालनी है। तो इसकी कोटियां क्या बनेगी, 13 कैसी संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है ना, 13 में किसी नंबर से डिवाइड जाता है नहीं, केवल एक इसका फैक्टर होता है 1 या 30। तो इसकी संभावित कोटियां क्या हो जाएंगी आपकी, या तो एक पंक्ति हो, 13 स्तंभ हो, या क्या कर सकते हो आप इसको 13 पंक्तियां या एक स्तंभ। ठीक है, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, यानी इसकी और कोई संभावित कोटि नहीं है, बस कितनी है, 2। ये हो गया आपका आंसर।